जैसे अब यूपीएससी ने हमसे 2023 में क्या पूछा था, बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रो propelled at subsonic speed throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase। उल्टा कर दिया ये। डी, थैंक यू। क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है और ये जैसे इसने बोला थ्रू आउट देयर फ्लाइट, ठीक है। और सबसोनिक बहुत कम होता है भाई। अब 2000 सौर्य मिसाइल के बारे में पूछा था, ये मुझे पता है कि ये 8 मार्क तो बहुत ज़्यादा होती है और ये सौर्य मिसाइल इतना लंबे भी नहीं है, ये भी डी है। ध्रुव ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ध्रुव 2008 में पूछा था। देन ये सौर्य मिसाइल एक तो 8 मार्क की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय बराक इसराइल विद विद अग्नि 4 के ऊपर दूसरी बार अग्नि मिसाइल के ऊपर दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट देखते हैं, ए आंसर है ओनली भाई। 7,500 किलोमीटर यूपीएससी खुद चाहता है अभी तक गलत करो। अब जैसे 37 ए आंसर है, ठीक है। 37 का ए आंसर है, 2014 वाले का। 2008 वाले का 19वां ए आंसर है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है। फिर तुम्हारा ये पूछा था अग्नि रेंज, अग्नि 2, ये मान लो इसमें रख सकते हैं 2000 रख लो आप। 2001 का है ये, 2001 का है, इसमें आप 2000 रख लो। 48वां क्वेश्चन 2001 बी, हाँ वही 2000 रख लो, ठीक है। शौर्य मिसाइल के बारे में ठीक है, ये इजराइल से लिया है, ये भी ठीक है। और ये अग्नि के बारे में 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया, 2001 में, 2014 में, देन 2023 में। अब आप देख लीजिए 2023 वाले का आंसर क्या है, डी वो पहचान लिया, क्योंकि सुपरसोनिक अग्नि 5 मीडियम रेंज छोड़िए भाई, लॉन्ग रेंज है यार। इससे बड़ी तो कुछ है ही नहीं भाई, ये लॉन्ग रेंज है। इससे ज़्यादा पावरफुल वाली तो कोई नहीं है। ठीक है, वो समझ गया मैं। तो यार पेपर कितना ईजी था, मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन थोड़ी हुई है उसके बाद में। पर वही वाली बात है कि अलग तरीके से पढ़ा थ्रू आउट, है ना। जैसे ये जो सौर्या वाली है, मैंने ये पढ़ा थोड़ी है, मतलब ये कोई सौर्य मिसाइल का पढ़ा थोड़ी है, पर वही अलग तरीके से देख रहा हूँ कि भाई 8 मार्क तो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इससे ये पैटर्न बन रहा है कि भाई यूपीएससी चाहता है मैं ठीक करूँ, बस मुझे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होगा। जैसे ये तुम्हारा ये जो अग्नि 2 है, क्या पता भाई, लेकिन भाई ये मान लीजिए जब अग्नि 5 की 5000 तक है, तो अग्नि 2 की 2000 तक मान लो। 500 तो नहीं होगी, 500 तो पहले ही होगा, ठीक है। ये बारात तो ये हमने देखो, अब 2009 वाले का देखिए, डी पता लग गया था मुझे। फिर तो 100, फिर 37वां कौन सा है, 2014 वाले का, उसका ए है। क्योंकि 7,500 किलोमीटर भाई, 7,500 तो 5वीं वाली भी नहीं है। और ये जैसे ही आप 7,500 किलोमीटर को हटाते हो, आपके पास ओनली एक ऑप्शन बचता है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये लिक्विड प्रोपेलेंट तो नहीं है भाई, लिक्विड प्रोपेलेंट तो नहीं है, ठीक है। सॉलिड प्रोपेलेंट होगी, ठीक है। अब देखते हैं, इसे हो गया। देन इसराइल में ऐसा लग रहा था कि ये रशिया हो सकता है, पर रशिया का ब्रह्मोस है। पर 19वां 19 ए इसराइल, ठीक है। ये 2008 में पूछा है। फिर 2008 में 130वां क्वेश्चन पूछा था, ये हमने पीछे भी देख लिया था ध्रुव वाला, कि ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। अब दिस क्वेश्चन इज easier. Ballistic missile follow parabolic path, while cruise missile go straight toward hit the target. Thus, the cruise missile will need continuous power. ठीक है, क्रूज मिसाइल को कंटिन्यूस पावर चाहिए, तो ये उल्टा ही हो गया ना भाई। और कंटिन्यूस पावर आल्सो अग्नि 5 नेम सजेस्ट इज 5th जनरेशन इन सेगमेंट, एंड वी नो दैट इन द अग्नि सीरीज द हाइएस्ट नंबर द लॉन्गर रेंज, ठीक है। कैन नॉट बी जस्ट अ मीडियम रेंज, 10, ठीक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल देख लीजिए, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। कावेरी इंडियन और इंडिया फर्स्ट लॉन्ग हाइपरसोनिक मिसाइल
बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च इनटू अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ट्रैवलिंग इन हाई आर्किंग टेरिटरी बिफोर डिसेंडिंग, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। दे फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री यूजिंग ग्रेविटी टू एड देयर डिसेंट फेस आफ्टर रीचिंग पीक एल्टीट्यूड। बैलिस्टिक मिसाइल कैन कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों, विद रेंज ऑफ शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है। अब यूएस की मिनटमैन थर्ड, रशिया की टुपोल एम मिनटमैन थर्ड, और इंडिया की अग्नि तेजस कैपेबल टू डिलीवरिंग पेलोड एक्यूरेटली। क्रूज मिसाइल आर गाइडेड मिसाइल maintaining low altitude trajectory power through their flight to precise targeting. They can be launched land, sea, air and submarine, ठीक है। Designed to evade radar and missile defense, रडार को चकमा दे सकती है। Equipped with advanced guidance system like GPS होता है, terrain counter matching, delivering conventional or nuclear warhead both. Notable example India Tomahawk, Russian Caliber, India की BrahMos, no for precising strategic capability. Agni 5 is an Indian intercontinental ballistic missile, ठीक है, with range over 5000 किलोमीटर, इंटरकॉन्टिनेंटल है, 5000 है, ठीक है। 3 स्टेट सॉलिड फ्यूल्ड है, उसमें लिक्विड फ्यूल बोल रहा था 2014 वाले में। मिसाइल डिजाइन टू कैरी न्यूक्लियर वारहेड enhancing Indian strategic deterrence. Agni 5 use advanced technologies like composite motor chasing, है ना, रिंग लेजर गैरोस्कोप, ठीक है, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम। The missile strengthen India's second strike capability, ensuring credible minimum deterrence and regional stability, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब जैसे जो ये अग्नि मिसाइल है ना, ये भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल है, पता लग गया बैलिस्टिक मिसाइल है। जो DRDO, तुम थे ना कि अग्नि को DRDO ने बनाया है। ये मिसाइल प्राइमरीली वॉर हेड ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और ये भारत की नो फर्स्ट पॉलिसी के तहत सेकंड, जैसे भारत ने बोला है कि भाई हम कि पहले करेंगे नहीं, फिर दूसरी तो जो करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। अब इसमें एक सिस्टम है कंपोजिट मोटर केजिंग, इसे मिसाइल का ओवरऑल वेट कम होता है, जिससे इसका रेंज और स्पीड बढ़ता है। ये हाई स्ट्रेंथ फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट में इसका मटेरियल है। हाई स्ट्रेंथ फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट में इसका मेन मटेरियल है। रिंग लेजर ग्राइकोस्कोप एक एडवांस जो ये रिंग लेजर गायरोस्कोप होता है ना, ये एक एडवांस इंडस्ट्रियल नेविगेशन सिस्टम होता है, जो बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के मिसाइल को एक्यूरेट पोजीशनिंग और डायरेक्शन मेंटेन करता है। ये मिसाइल को जीपीएस के बिना सही टारगेट पर रिंग लेजर गायरोस्कोप बिना जीपीएस के बिना सही टारगेट पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मिलती है। माइक्रो इंटीरियल नेविगेशन सिस्टम मीन्स जो एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, जो रिंग लेजर गायरोस्कोप के साथ इंटीग्रेट होती है। ये मिसाइल की प्रिसीशन और रिलायबिलिटी को और बढ़ाती है। जैसे जो अग्नि 1 है वो 700 से ले तक 9,900 में शुरू हुई थी, 700 से ले तक 900 किलोमीटर की है। अग्नि 2 2000 से ले तक 3000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 3 3500 से ले तक 5000 की। अग्नि 4 इम्प्रूव एक्यूरेसी विद 4000 किलोमीटर रेंज। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज विद 5000 से ले तक 7000 किलोमीटर तक विद कैन सी स्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। अग्नि प्राइम एडवांस शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल विद MIRV कैपेबिलिटी ट्रायल अंडर वे। स्ट्रेटेजिक रोल, अग्नि मिसाइल भारत की
क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस डॉक्ट्रिन का क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस डॉक्ट्राइन का पिलर है। इसका प्राइमरली ऑब्जेक्टिव रिलीजन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर कंटेस्ट में। सेकेंड स्टैक कैपेबिलिटी का मतलब है अगर भारत पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हमारे पास तुरंत और एक्यूरेट जवाब देने की ताकत है। रीसेंट डेवलपमेंट जो ये कैनिस्टर्शिड वर्जन है, अलाउ क्विक लॉन्च फ्रॉम हिडन लोकेशन। जो कैनिस्टर्शिड वर्जन है ये अलाउ लॉन्च फ्रॉम हिडन एक्यूरेशन। अब एक MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। कैपेबिलिटी इज अंडर टेस्टिंग फॉर अग्नि 5, जो एक मिसाइल को मल्टीपल टारगेट पर अटैक करने की कैपेबिलिटी देगी। नाइट टाइम टेस्ट और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर डिप्लॉयमेंट इसकी नाइट टाइम टेस्ट और स्ट्रेटेजिक फोर्स की कमांड के अंडर डिप्लॉयमेंट ने इसकी क्रेडिबिलिटी और रेडीनेस को साबित किया है। कंक्लूजन, अग्नि मिसाइल केवल भारत की टेक्नोलॉजी। अब एक मिसाइल है रसिया की RS सरमट, जिसे सैटर्न 2 के नाम से बोल रहा है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रसिया ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए डेवलप किया है। ये 18,000 किलोमीटर तक मार सकती है। ये MIRV वारहेड ले जा सकती है। इसे रसिया वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिसाइल के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। सैटर्न 2 शैतान, और ये रसिया की मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और USA की AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च होती है। इसकी स्पीड एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन, ये मिसाइल है एयरक्राफ्ट से लॉन्च होती है। इसकी स्पीड 5 माक प्लस है। और ये बस चाइना की DF-17 डोंग फेंग 17 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ आता है। ये मिसाइल रडार एविएशन एंड हाई मैन्युवरिटी के लिए जाना जाता है। चाइना इसे ताइवान। USA की ट्राइडेंट सेकंड D5 SLBM एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो US नेवी के लिए US नेवी के न्यूक्लियर ट्राइयाड का पार्ट है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। MIRV कैपेबल है। ट्राइडेंट सेकंड हाई एक्यूरेसी और सर्वेबिलिटी के लिए नॉन है। इसका यूज ओहियो क्लास सबमरीन में होता है। ओहियो क्लास क्या है? सबमरीन। रशिया का जिरकॉन 3M22 टी सरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक 9 माक तक की स्पीड से जा सकती है। रसिया ने इसे नेवल टारगेट के अगेंस्ट बनाया है। जिरकॉन सी एंड लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को इन्वेड कर सकती है। जो अग्नि मिसाइल है ना, ये मिसाइल एक तो वो नहीं कर सकती, केवल लैंड से लॉन्च होगी। और अगर सबमरीन से लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक मिसाइल है के सीरीज की, और ये अग्नि मिसाइल प्रोग्राम 1983 में लॉन्च शुरू हुआ था। 1989 में पहला टेस्ट हुआ। और जो रसिया की मिसाइल है सैटर्न 2, इसकी रेंज है ये तुम्हारा 24 से 25 मार्क तक की हो सकती है अप्रॉक्स, ठीक है। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसमें 10 से 15 MRV वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिसे डिफेंस सिस्टम का डिटेक्ट करना मुश्किल है। और ना बस यही है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी गाइडेड वेपन है जो एक निर्धारित ट्रेजेक्ट्री में पर चलती है। ये मिसाइल लॉन्च के बाद कुछ समय तक प्रोपल्सन सिस्टम से चलती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसका मोशन एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है। इसकी वजह से इसे बैलिस्टिक कहा जाता है।
जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक हो गई 1000 तक की, मीडियम रेंज बैलिस्टिक हो गई 1000 से 3000, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गई 3000 से 5000, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक हो गई 5500 से ऊपर की। इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि है, पृथ्वी है ना। बैलिस्टिक मिसाइल के मेजर फ़ायदे ये हैं कि हाई स्पीड पर अपने टारगेट तक पहुंचती है और इसका इंटरसेप्शन मुश्किल होता है। न्यूक्लियर, कन्वेंशनल या केमिकल वारहेड लगाए जा सकते हैं। इन्हें लैंड, सी और एयर से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया का अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, डीआरडीओ के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भागीदारी से इंडिया को मिसाइल एक्सपोर्ट और कोलैबोरेशन में मदद मिली है। बैलिस्टिक मिसाइल डेटरेंस एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसका उपयोग वॉर के समय ज़्यादा प्रिवेंट होने के लिए होता है। क्या लग गई? क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है जो अपने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान प्रपल्सन सिस्टम के जरिए कंटिन्यूस पावर्ड रहती है और जनरली लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है, जिसे रडार डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल एयरक्राफ्ट, शिप या सबमरीन या लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकती है। क्रूज मिसाइल का सबसे बड़ा फीचर एरोडायनेमिक फ्लाइट होती है। ये एयरक्राफ्ट की तरह विंग का यूज़ करती है और टेरेन हगिंग फ्लाइट करती है। इनकी स्पीड 1 माक से ज़्यादा और सुपरसोनिक 1 से 3 माक, हाइपरसोनिक 5 माक प्लस। इनके 2 प्रमुख टाइप होते हैं। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। एंटीशिप क्रूज मिसाइल, ये नेवल शिप को टारगेट निशाना बनाने के लिए होती है। निर्भया और ब्रह्मोस, ये क्रूज मिसाइल है। निर्भया सुपरसोनिक है, जिसकी स्पीड 2.8 से लेकर 3 माक है। और जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड 2.8 से लेकर 3 माक है। निर्भया सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है। क्रूज मिसाइल हाई वैल्यू टारगेट, मिलिट्री बेस, रडार इंस्टॉलेशन, शिप को प्रिसाइज करने के लिए होती है। इनका एक्यूरेसी रेट हाई होता है। सर्कुलर एरर प्रोबेबल, सीईपी बहुत कम होता है। कोलेट्रल डैमेज कम होता है। ये मिसाइल जीपीएस, आईएनएस, इंटीरियल नेविगेशन सिस्टम, टरकॉम, तेराई काउंटर कंटोर मैचिंग जैसे एडवांस गाइडेंस सिस्टम यूज़ करती हैं। क्रूज मिसाइल लो रडार सिग्नेचर, लो फ्लाइट प्रोफाइल और हाई एक्यूरेसी के कारण स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल वारफेयर में की रोल निभाती हैं। अब एक पढ़ने वाले हैं हम कावेरी इंजन। कावेरी इंजन अप्रूव्ड फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग। कावेरी इंजन डेवलप बाय गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। भाई साहब, नाम पहली बार सुना है। मतलब वही डीआरडीओ ने बनाया है, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग। कावेरी मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस। ठीक है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट इनिशिएशन, द प्रोजेक्ट 1980 में शुरू हुआ था और टारगेट था कि लाइट कॉम्बैट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। सस्टेनेबिलिटी, डीआरडीओ फोकस ऑन डेवलपिंग ड्राई वर्जन ऑफ द इंजन यूएवी एप्लीकेशन। डीआरडीओ का मानना था कि ड्राई वर्जन ऑफ इंजन बनाना चाहिए यूएवी एप्लीकेशन के लिए। करंट कैपेबिलिटी, ड्राई कावेरी प्रोड्यूस 49 to 51 kN for thrust, स्पेशली सुटेबल फॉर घातक स्टेल्थ, UCAV। ठीक है। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मान लीजिए क्या बोलते हैं उसे, अभी जो पढ़ा था। हाइपरसोनिक की स्पीड कितनी होती है? जो 5 मार्क्स से ऊपर होती है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट in Odisha coast. Establishment, India is a key player in hypersonic missile technology, joining USA, China और रशिया। रेंज 1500 किलोमीटर। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल हाइपरसोनिक मैन्युवरेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। मतलब एरोडायनामिक, भाई वहाँ पर हिल सकता है ये। स्क्रैमजेट प्रपल्सन, यूज्ड initiation and sustained convention in hypersonic flow.
ठीक है, ठीक है। स्क्रैमजेट ट्रैप, स्क्रैमजेट अ टाइप ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। ठीक है। Initiation, sustained convention in hypersonic flow. Scramjet type of air breathing jet engine leveraging vehicle forward motion air compression operation. स्क्रैमजेट इंजन पढ़ना है, स्क्रैमजेट propulsion पढ़ना है। थर्मो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन टू वाइड स्टैंड एक्सट्रीम एरोथर्मल environment during flight. Separate mechanism operated effectively at hypersonic velocity. भाई हो जा। अब जैसे कावेरी इंजन डीआरडीओ ने जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है, एक इंडिजीनियस टर्बोफैन जेट इंजन है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये एचएएल के तेजस फाइटर जेट के लिए फुली इंडियन इंजन हो ये। लेकिन कुछ टेक्निकल चैलेंजेस है, जैसे कि ये चाहते हैं कि हम तेजस का जो फाइटर जो तेजस का जो हम इंजन है ना, हम तेजस में इसी का इंजन यूज़ करें। सारा तेजस में अमेरिका का इंजन यूज़ करते हैं। जैसे आफ्टर बर्नर वाइब्रेशन और थ्रस्ट डिफिशिएंसी के कारण इसका फुल इंटीग्रेशन तेजस में नहीं हो पाया है। घातक यूएवी और तेजस और कावेरी का संबंध। कावेरी एक नॉन आफ्टर बर्निंग वाइब्रेंट वेरिएंट अब डीआरडीओ के घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में यूज होता है के लिए डेवलप कर रहा है ना। नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट ये के लिए डेवलप कर रहा है। इसका कोड नेम ड्राई कावेरी है। इस इंजन को स्टेल्थ और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए टेलर किया जा रहा है, जिसमें आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं होती। ड्राइवर ऑफ द इंजन का मतलब है, ये टर्म किसी भी प्रपल्सन सिस्टम को कंट्रोल और थ्रस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म को रेफर करता है। कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन एक ड्राइवर ऑफ द इंजन है, जो घातक यूसीएवी को डिजायर्ड स्पीड और एल्टीट्यूड पर ले जाने में कैपेबल होगा, बिना हैवी हीट सिग्नेचर के। घातक और यूसीबी अनमैन्ड कॉम्बैट बम्बर का कनेक्शन। घातक को एक फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ यूसीबी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें लो ऑब्जर्वेबल फीचर है। इंटरनल वेपन बे है। लॉन्ग इंड्योरेंस कैपेबिलिटी है। शुरुआत में कावेरी को तेजस के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब तेजस मार्क ए और मार्क 2 में जीई इंजन का यूज़ हो रहा है। फ्यूचर में अगर कावेरी फुली सक्सेसफुल होता है तो इंडिजीनियस इंजन इंटीग्रेट हो पाएगा। यूएवी एप्लीकेशन ड्राई कावेरी स्टेल्थ यूएवी और यूसीएवी के लिए आइडल है, जहां लो थर्मल सिग्नेचर और लाइट वेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस जरूरी होती है। ठीक है। देखो, इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन और परपल्सन मैकेनिज्म। ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मिसाइल जो 5 मार्क से ज़्यादा ट्रैवल करती हैं उन्हें हाइपर सोनिक कहा जाता है। ये हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं और इनमें ट्रैक करना मुश्किल होता है। बहुत तेज़ है ना। एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है मिसाइल आउटर स्पेस और आउटर शेप और डिज़ाइन जो एयर रेजिस्टेंट को कम करे। ठीक है। एरोडायनेमिक गाड़ी का डिज़ाइन होता है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए ब्लंट नोज कॉन, ब्लंट डेल्टा विंग, ठीक है, ट्रेल फिन का यूज़ होता है ताकि लिफ्ट जनरेट हो सके और हीटिंग कम हो। लिफ्ट टू ड्रैग रेशो हाई होनी चाहिए। लिफ्ट टू ड्रैग रेशो एफिशिएंट फ्लाइट हो। बॉडी शेप शार्प या ब्लंट डिपेंडिंग यूज री एंट्री। थर्मल शील्डिंग हीट रेजिस्टेंस मेंटेनेंस करने के लिए। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कन्वेंशन, एक ऐसा एयर ब्रीथिंग इंजन जो 5 मास की स्पीड पर इफेक्टिवली काम करता रहे। स्क्रैमजेट रैमजेट से एडवांस वर्जन है।
रैम एयर एंटर पर हाइपरसोनिक स्पीड होती है, एयर कंप्रेस होती है, नेचुरली टर्बाइन होती है, फ्यूल इंजेक्ट। क्या है स्क्रैमजेट ओनली वर्क आफ्टर, स्क्रैमजेट जब भी काम करता है जब मिसाइल 4 मार्क से ऊपर की स्पीड कर ले और रॉकेट बूस्टर प्रपोर्शन से इनिशियल स्पीड हो। मिसाइल का वो पार्ट जो स्क्रैमजेट इंजन का फुल फॉर्म सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट एक ऐसा एयर बेसिक इंजन होता है जो 5 मार्क से ज़्यादा स्पीड पर काम करता है। ये इंजन हवा को कंप्रेस करने के लिए कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बल्कि हाई स्पीड एयर फ्लो से कंप्रेशन होता है। इसके अंदर हवा और फ्यूल जैसे कंबंशन सुपरसोनिक स्पीड पर होती हैं, इसलिए स्क्रैमजेट को कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।